मद्रास हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता रोकथाम को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र से इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। और तलब है कि पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर गाय, बछड़े, भैंस, सांड, ऊंट के स्लॉटर हाउस में बिक्री पर रोक लगा दी थी। केंद्र के इस बैन का कई राज्यों में तीखा विरोध हो रहा है। केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी ने इस अध्यादेश को मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर जो बैन था उस पर 4 हफ्ते की रोक यानी कि 1 महीने की रोक है। देश में गाय पर गदर मचा है। आज उसका गवाह बनी दिल्ली। केरल की घटना के खिलाफ यूथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे थे। केरल के कुन्नूर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम गाय काटकर मवेशियों की हत्या बैन करने वाले कानून का विरोध किया था। इसी के विरोध में यूथ बीजेपी का ये प्रदर्शन था। दिल्ली की सड़कों पर गोरक्षा के नाम पर सियासी नारे भरपूर गूंजते रहे। सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमे तो फिर हटे नहीं। बीफ को लेकर दक्षिण का दंगल सीधे दिल्ली तक आ धमका और कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी तक बीजेपी के निशाने पर आ गए। केरल के कुन्नूर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क गोवध कर डाला तो विरोध की राजनीति में पार्टी की गर्दन फंसती चली गई। सीधे राहुल और कांग्रेस से माफी की मांग शोर मचाने लगी। राहुल गांधी सोनिया गांधी से ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक माफी मांगे, देश से सार्वजनिक माफी मांगे और गौ हत्यारों को जेल में डाले केरल सरकार से बात करके। केरल में जो हुआ है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सोनिया गली चौराहे पे गौ माता का नरसंहार हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की 125 करोड़ आबादी का अपमान हुआ है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। गोरक्षा के नाम पर तेरी गाय मेरी गाय के गदर में ये बछड़ा भी सियासी खेल का हिस्सा बन गया। गौ माता की जय। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले तो बछड़े को पुचकारा, खिलाया और फिर गोरक्षा के नारे धमकने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता जब बेकाबू हो गए तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पानी की तेज बौछार जोश पर भारी पड़ने लगी। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया है और आप देख सकते हैं पानी की बौछार के जरिए जो बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं उनको तितर बितर करने की कोशिश पुलिस ने यहां पर की है। और केरल में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या की थी, सरेआम काउ स्लॉटर किया था, उसके विरोध में ये जो सारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पुतला है, राहुल गांधी का पुतला है, सोनिया गांधी का पुतला है, वो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जबरदस्त जो प्रदर्शन के बाद जो पानी की बौछार है वो की गई है। इस वक्त तक कांग्रेस मुख्यालय के बाहर गोरक्षा के नाम पर गदर की बिसात भरपूर बिछ चुकी थी। नारेबाजी, शोर शराबा, कांग्रेस हाय हाय से लेकर माफी तक की मांगे आरोपों की शक्ल में कांग्रेस को घेर रही थी। आखिर में बात बिगड़ी तो बीजेपी के गोरक्षकों को पुलिस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल कन्नूर में गोवध को लेकर बीजेपी की चाल सीधे कांग्रेस और राहुल पर शिकंजा कसने की है। गोवध के आरोपी की तस्वीरें राहुल गांधी के साथ सामने आई तो बात और बिगड़ गई। केरल का गुस्सा दिल्ली में निकलने लगा। कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की सबसे ताज़ा तस्वीर फरीदाबाद से सामने आई है। यहाँ कानूनी ढंग से मरे हुए जानवरों की हड्डियां ले जा रहे एक ट्रक को गांव वालों ने जला दिया और ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई की। इस मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, जानवरों की हड्डियां ले जा रहे ट्रक में आग, वैध
कागजात होने के बावजूद गौरक्षकों की गुंडागर्दी। धू-धू कर जलता हुआ ट्रक गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीर बयान कर रहा है। शनिवार रात फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में 100-150 लोगों की भीड़ ने मरे हुए जानवरों की हड्डियों से लदे ट्रक को सिर्फ इसलिए फूंक दिया क्योंकि उन्हें ट्रक में बीफ होने का शक था। तो उस टाइम मॉब तो काफी, कम से कम 150 से 200 आदमी, बच्चे बताए, रात के 11:30 बजे का वकवा है। लेकिन जो शरारती हैं उनको जल्दी, जितने भी आइडेंटिफाई है सबको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक करजन सिंह और देवराम नाम के शख्स मरे हुए पशुओं की हड्डियां उठाने का कारोबार करते हैं। दोनों ने इसका ठेका ले रखा है। वो पूरे इलाके में मरे हुए पशुओं की हड्डियां इकट्ठा कर बड़खल के पास बने एक स्टोर में रखते हैं। शनिवार रात करजन सिंह टाटा 407 ट्रक में मरे हुए जानवरों की हड्डियां लेकर दिल्ली जा रहा था। ट्रक जब अनंगपुर गांव चौक पर पहुंचा तो गांव के कुछ लड़कों ने ट्रक को रोक लिया और बीफ की तस्करी का आरोप लगाया। करजन सिंह ने लड़कों को परमिट भी दिखाया लेकिन वो नहीं माने। परमिट भी दिखाया कि भाई ऐसे मुझे सारे गांव वाले जानते हैं, मैं यहीं से उठाता हूँ ये सारे गांवों से। तो उसके बावजूद भी उस गाड़ी को छीन के ले गए, ड्राइवर को पकड़ लिया, मार पिटाई करी और छीन के ले जाकर उसमें गांव में पहाड़ के नजदीक राजा डेरा के पास वहां आग लगा दी। पुलिस के बयान से जाहिर है कि पूरा मामला गाय के नाम पर गुंडागर्दी का है। पुलिस आरोपियों को गांव के शरारती बच्चे बता रही है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। इस घटना ने एक बार फिर गौरक्षा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी को उजागर कर दिया है। 28 मई को महाराष्ट्र के मालेगांव तहसील में बीफ रखने के आरोप में कथित गौरक्षकों ने 2 लड़कों की बुरी तरह धुनाई कर दी थी। 24 मई को 20 से ज्यादा स्वयंभू गौरक्षकों ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कोचुवेली गुवाहाटी एक्सप्रेस के पार्सल वैन में छापा मारा था। इन्हें शक था कि ट्रेन से पशु की तस्करी हो रही है। 11 मई को अलीगढ़ की एक डेयरी में भैंस काटने के आरोप में भीड़ ने 5 लोगों की धुनाई कर दी। 30 अप्रैल को असम के नगांव में मवेशी चोर होने के शक में भीड़ ने 2 लोगों को पीट कर मार डाला। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का सबसे सनसनीखेज मामला पिछले महीने राजस्थान के बहरोड का था, जब वैध तरीके से गाय ले जा रहे पहलू खान नामक शख्स को कथित गौरक्षकों ने बुरी तरह पीट डाला। बाद में पहलू खान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सवाल उठता है कि गौरक्षा के नाम पर यह गुंडागर्दी आखिर कब तक चलती रहेगी। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गौहत्या के केरल कांड का अब तक पटाक्षेप नहीं हुआ है। इस मामले में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी जहां विरोध के ढंग को मुद्दा बना रही है तो विरोधी दल पशु क्रूरता रोकथाम कानून को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी बताकर गोलबंद हो रहे हैं। केरल के कन्नूर में जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर गाय का सिर धड़ से अलग कर पशु क्रूरता निवारण कानून का विरोध किया, उसे लेकर देश की सियासत अब तक गर्म है। बीजेपी ने सोमवार को इस मामले में राहुल गांधी को लपेटा था, तो अब इसकी आंच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंच गई है। Sonia Gandhi must personally apologize, saying I am ashamed that my party people have done what they have done, and we dissociate ourselves with it. देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की। केरल में यूथ कांग्रेस ने कानून का विरोध करने के लिए जो रास्ता अपनाया, उससे सरकार भी खफा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक विरोध का यह तरीका बेहद बर्बर है। The way they protest also, the way they twist also, they have gone to the extent of acting in a brutal manner, in a barbaric manner, of taking the cow and calf into a procession, cutting it in front of everybody and eating it also. This Congress leaders' action was barbaric. People are really not only condemning it, they are hating such reactions.
इस मामले में कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन पलटवार में पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच पशु अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाली संस्था पेटा ने भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। पेटा ने केरल के डीजीपी को इस बाबत एक चिट्ठी भेजी है। इस तरह सरेआम गौहत्या करने वालों का विरोध करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ पशु क्रूरता निवारण कानून का विरोध करने वाला विपक्ष। केरल के सीएम पी विजयन ने दूसरे सूबों के सीएम को चिट्ठी भेजकर मारने के लिए मवेशियों की बिक्री पर रोक कानून के खिलाफ एक होने की अपील की है। इस बीच कांग्रेस, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, आईएनएल, वीसीके और एमएमके ने एक बयान जारी कर पशु क्रूरता निवारण कानून की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में साफ तौर पर दखलंदाजी है। उधर केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और त्रिपुरा ने इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया है, यानी विरोध का स्वर भी तेज है। खबर है कि यही वजह है कि सरकार मवेशियों की परिभाषा से भैंस को हटाने पर विचार कर रही है। आज तक ब्यूरो।